लेकर बैठक कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष, ऐसा कहा जा रहा है। तस्वीर आपको दिखाएं उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में कुछ तो हलचल हो रही है। तस्वीर लेकर आइए, आपको दिखाते हैं किस तरह से बैठक में बड़े बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी पहुंचे थोड़ी देर पहले, ऐसा कहा जा रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष हैं केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। जब वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई है। हमारे साथ मेरी सहयोगी आयुषी इस वक्त जुड़ रही हैं। आयुषी को स्क्रीन पर लेकर आइए। आयुषी, बैठक के बारे में क्या जानकारी आपको अभी तक मिल पाई है? क्या बातें हुई इस बैठक में? जी विवेक, बिल्कुल मैं अभी बीजेपी मुख्यालय में ही मौजूद हूं, जहां पे अभी कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगभग 1 घंटे की लंबी मुलाकात के बाद जेपी नड्डा के साथ यहां से निकले हैं। और उनके निकलते ही ठीक उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचते हैं और अभी उनकी मुलाकात जेपी नड्डा के साथ चल रही है। आपको बता दें कि अगर केशव प्रसाद मौर्य जी की मुलाकात की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 14 जुलाई को, यानी कि ठीक 2 दिन पहले, लखनऊ में उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें जेपी नड्डा भी मौजूद थे और उनके समक्ष प्रदेश की तमाम समस्याओं को रखा गया और सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव की हार की वजह तलाशी जा रही है और मंथन किया जा रहा है कि आखिर संगठन को किस तरीके से मजबूती दी जाए। लेकिन इन तमाम इस बैठक में जिस तरीके से विधायकों और अंतर कलह की भी कुछ तस्वीरें, कुछ बयान सुनने को मिले, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। लेकिन ऐसे में आज इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भले उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। ठीक है आयुषी, आपने ये कहा कि यहां पर उत्तर प्रदेश में मिली हार की समीक्षा हो रही है और संगठन को यूपी में कैसे मजबूत किया जाए, इस पर बात हो रही है। लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ नहीं है, तो इसे लेकर सवाल गंभीर हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बैठक का एजेंडा क्या था, इस बारे में कोई जानकारी आपको मिली क्या? जी बिल्कुल विवेक, उत्तर प्रदेश की बात हो और मुख्यमंत्री ही मुलाकात में ना हो तो कई सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में जो मुलाकात, जो बैठक, जो मंथन 2 दिन पहले हो चुकी थी लखनऊ में, अगर वो दोबारा अचानक से डिप्टी सीएम जेपी नड्डा से मुलाकात करने की इच्छा जाहिर करते हैं और दिल्ली आते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि हालांकि बैठक में अंदर क्या कुछ हुआ उसकी पूरी तस्वीर साफ नहीं सामने आ पाई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हम कुछ जानकारी दे सकते हैं वो यही है कि यूपी में जो अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर मंथन किया गया है और साथ में संगठन और सरकार के बीच में समन्वय कैसे बैठाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से 14 जुलाई में को बैठक के बीच में, बिल्कुल वही बात है आयुषी, यही बात है कि अगर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही है तो इसे लेकर लखनऊ में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी होगी। अलग से केशव प्रसाद मौर्य से मिलना, भूपेंद्र चौधरी से मिलना कई सारे सवालों को जन्म देता है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप भी नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर से आयुषी को आप सुन रहे थे। देर रात तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश के सियासी हालात को लेकर बातचीत हुई, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के सियासी हालात को लेकर बातचीत हो रही है और यहां योगी आदित्यनाथ नहीं है तो फिर सवालों का एक सिलसिला शुरू हो सकता है फिर से। क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? इस खबर पर हम आपको हर एक अपडेट लाकर देंगे इंडिया बोल रहा है में कल रात 8:50 पर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली।